दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला गया, जहां इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने आई राजस्थान की टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल का तूफान देखने को मिला। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने तो आरसीबी के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए अच्छी खासी धुलाई कर डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आरसीबी और राजस्थान की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में आमने सामने थीं इस टूर्नामेंट की दो सबसे मजबूत टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन बारिश ने शुरुआत में थोड़ी रुकावट जरूर डाल दी, जिसके वजह से करीब 1 घंटे की देरी के बाद जब मैच शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में टॉस राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले के पीछे साफ रणनीति थी, पिच में नमी का फायदा उठाना और शुरुआत में ही आरसीबी के बड़े बल्लेबाजों को दबाव में लाना। जिसके बाद में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई, जहां आरसीबी की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे विराट कोहली और फील सॉल्ट। वहीं राजस्थान की ओर से नई गेंद संभाली जोफ्रा आर्चर ने, और उन्होंने आते ही मुकाबले में आग लगा दी। पहली ही गेंद पर आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से सभी को चौंका दिया। शॉट ऑफ लेंथ की तेज गेंद पर फील सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ फील सॉल्ट गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने आर्चर की गेंदों पर बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया और तीसरी अब चौथी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों झलक रही थी। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। इस तरह पहले ओवर से 13 रन आए, हालांकि एक बड़ा विकेट भी गिर चुका था। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर, लेकिन उनका स्वागत भी पडिक्कल ने शानदार कट शॉट के साथ चौके से किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की आखिरी 3 गेंदों में उन्होंने 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके अलावा एक वाइड बॉल भी चौके के लिए चली गई, जिससे इस ओवर में कुल 19 रन बने। अब आरसीबी ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था और दबाव राजस्थान के गेंदबाजों पर आ चुका था, लेकिन फिर तीसरा ओवर मैच का सबसे दिलचस्प ओवर साबित हुआ। आर्चर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और शुरुआत में विराट कोहली ने उनकी धुलाई कर दी, जहां पहली 4 गेंदों पर कोहली ने 3 शानदार चौके लगाए और हर शॉट अलग अलग दिशा में गया, कहीं कवर ड्राइव, कहीं पुल तो कहीं स्ट्रेट ड्राइव। लेकिन आर्चर ने भी हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने वापसी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को आउट कर दिया। पडिक्कल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा शिमरन हेटमायर के हाथों में चली गई, जहां देवदत्त पडिक्कल 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार, जिन पर जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की। चौथे ओवर में संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली पूरी लय में दिख रहे थे। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने बेहद खूबसूरत टाइमिंग के साथ 2 चौके जड़ दिए। इन शॉट्स में उनकी क्लास साफ नजर आ रही थी। इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। वहीं फिर 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान ने चाल चली और गेंद थमाई रवि बिश्नोई को। बिश्नोई ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उनकी गुगली को समझना आसान नहीं होता, और यही उन्होंने कर दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार गुगली डाली, जिसे विराट कोहली पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। कोहली 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए। वहीं फिर कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कृणाल पांड्या, जिनके इस मैच में प्रमोट कर ऊपर भेजा गया था। टीम को उनसे एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। छठे ओवर में नांद्रे बर्गर ने शानदार और किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। एक तरफ टीम ने तेजी से रन जरूर बनाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने अहम विकेट भी गंवा दिए थे। लेकिन फिर जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, मुकाबले ने एक और बड़ा ट्विस्ट ले लिया। गेंद एक बार फिर रवि बिश्नोई के हाथ में थी और उन्होंने आते ही आरसीबी को चौथा झटका दे दिया।
इस बार उनके जाल में फंसे कृणाल पांड्या। कृणाल ने लंबा शॉट खेलने का इरादा किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को भेजना चाहा, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं बैठी। गेंद हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री लाइन पर खड़े शिमरन हेटमायर ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया। कृणाल पांड्या सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दबाव साफ तौर पर आरसीबी के बल्लेबाजों पर नजर आने लगा था। कृणाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा, जिनसे टीम को तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन रवि बिश्नोई आज पूरी लय में थे। उन्होंने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा। उनके सामने थे कप्तान रजत पाटीदार, जो धीरे धीरे अपनी पारी को सेट कर रहे थे। जडेजा के इस ओवर में पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये शॉट देखने लायक था, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों कमाल के थे। हालांकि इसके अलावा जडेजा ने इस ओवर में ज्यादा रन नहीं दिए और अच्छी कंट्रोल्ड गेंदबाजी की। फिर 9वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा और उन्होंने आते ही मैच में हलचल मचा दी। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद गुड लेंथ पर थी और थोड़ी नीची रह गई, जिसे जितेश समझ नहीं पाए और सीधे पैड्स पर लग गई। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। जितेश शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए और आरसीबी को एक और बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर उतरे पावर हिटर बल्लेबाज टीम डेविड, जिनसे तेजी से रन बनाने की उम्मीद थी। 10वां ओवर डालने के लिए कप्तान ने फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया। इस ओवर में रजत पाटीदार और टीम डेविड ने समझदारी से बल्लेबाजी की और ज्यादा जोखिम नहीं लिया। हालांकि टीम डेविड ने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका जरूर बटोरा। अब 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना चुकी थी। लेकिन फिर 11वें ओवर में एक बार फिर मुकाबले ने करवट बदली, जब ब्रिजेश शर्मा गेंद लेकर आए और उन्होंने आरसीबी को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस ओवर की शुरुआत की 5 गेंदों पर बल्लेबाजों ने काफी संयम दिखाया और कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर टीम डेविड ने अचानक गियर बदलने का फैसला किया। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे पाई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े शिमरन हेटमायर ने एक और आसान कैच लपक लिया। टीम डेविड 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आरसीबी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन तभी क्रीज पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने रवि बिश्नोई को निशाना बनाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित कर गया, बल्कि टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 13वां ओवर पूरी तरह से आरसीबी के नाम रहा। गेंदबाजी करने आए ब्रिजेश शर्मा, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बना दिया। सबसे पहले रजत पाटीदार ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने अपने हाथ खोले और ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 दमदार चौके जड़ दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी की पारी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है और टीम तेजी से रन बटोरने के मूड में है। लेकिन 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से मैच का रुख बदल दिया। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर रजत पाटीदार और रोमारियो शेफर्ड ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की योजना बना रहे हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। आखिरी गेंद पर शेफर्ड ने स्वीप शॉट खेलते हुए छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका शॉट पूरी तरह से मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में गई और फाइन लेग पर खड़े ब्रिजेश शर्मा ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया, जहां शेफर्ड 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आरसीबी ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को मैदान पर उतारा। अब टीम को उनसे तेज रन की उम्मीद थी। 15वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने खुद जिम्मेदारी उठाई और नांद्रे बर्गर के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। इस आक्रामक बल्लेबाजी के साथ 15 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब रजत पाटीदार का बल्ला मानो आग उगल रहा था और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां 16वें ओवर में जब संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आए तो पाटीदार ने उन पर सीधा हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, जिनमें उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी के साथ रजत पाटीदार ने सिर्फ 35 गेंदों पर अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली।
यह पारी आरसीबी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही थी, क्योंकि लगातार गिरते विकेट्स के बीच उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा था। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह अलग थी। ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पाटीदार को सौंप दी और फिर जो हुआ उसने मैच का रुख ही बदल दिया। रजत पाटीदार ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पहला छक्का उन्होंने सीधा डाउन द ग्राउंड खेला, जो गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। लेकिन 18वें ओवर में संदीप शर्मा ने आखिरकार इस तूफानी पारी पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे पाई और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई, जहां डोनोवन फरेरा पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने शानदार कैच पकड़ते हुए पाटीदार की पारी का अंत कर दिया। रजत पाटीदार 40 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए और उनकी इस शानदार पारी ने आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पाटीदार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए भुवनेश्वर कुमार। अब आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की जिम्मेदारी बाकी बल्लेबाजों पर थी। हालांकि इस ओवर में संदीप शर्मा ने काफी किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही दिए, जिसके बाद 19वां ओवर लेकर आए ब्रजेश शर्मा, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक मौका मिलते ही कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 9 रन आए। अब बारी थी आखिरी ओवर की और राजस्थान के कप्तान ने एक बार फिर भरोसा जताया संदीप शर्मा पर, लेकिन इस बार वेंकटेश अय्यर पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर लंबा छक्का लगाकर मैदान में जोश भर दिया। अब आखिरी गेंद बची थी और अय्यर ने इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस दमदार फिनिश के साथ आरसीबी की टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए, जहां अंत में वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने भी 9 रन का छोटा लेकिन उपयोगी योगदान दिया। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 202 रन का बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाई जाए, क्योंकि सामने लक्ष्य भी काफी बड़ा था। वही आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, लेकिन शुरुआत से ही वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में आत्मविश्वास दिखाते हुए शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ओवर से कुल 9 रन आए और राजस्थान ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत कर दी, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड और यह ओवर पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोल दिए और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट दर्शाता था कि जायसवाल किसी भी तरह का दबाव नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का लगा दिया, लेकिन हेजलवुड ने भी हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने वापसी करते हुए एक बाहर जाती हुई गेंद डाली, जिस पर जायसवाल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। यह राजस्थान के लिए पहला झटका था। अब क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल, जिन पर अब पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। तीसरा ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह, लेकिन इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी का असली तूफान देखने को मिला। उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और राजस्थान ने रन गति को तेजी से बढ़ा दिया। वही चौथे ओवर में एक बार फिर जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए। उम्मीद थी कि वह विकेट निकालकर टीम को वापसी दिलाएंगे, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें पूरी तरह से निशाने पर ले लिया। ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था।
इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाया। इस तरह इस ओवर से 19 रन आए, जो कि हेजलवुड जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब तक राजस्थान का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और दबाव पूरी तरह आरसीबी पर आ गया था। 5वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से करीब 80 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों पर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक अविश्वसनीय पारी थी, जिसमें उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 50 के बाद भी वह रुके नहीं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। इस तरह इस ओवर से 17 रन आए और राजस्थान पूरी तरह मैच में हावी हो गई। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह, लेकिन इस बार ध्रुव जुरैल ने भी अपने हाथ खोल दिए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और चौका लगाया, जिसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी जुरैल ने आक्रामकता दिखाई और एक चौका और एक छक्का लगाकर पावर प्ले का शानदार अंत किया। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया और आरसीबी की टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया। वही पावर प्ले खत्म होने के बाद भी राजस्थान की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई। जहां 7वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या, लेकिन बल्लेबाजों ने उन्हें भी बिल्कुल राहत नहीं दी। इस ओवर में सबसे पहले ध्रुव जुरैल ने शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। साफ था कि राजस्थान अब सिर्फ रन बना नहीं रही थी, बल्कि मैच पर पूरी तरह कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद 8वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और गेंद थमा दी टीम डेविड को, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ता नजर आया। ध्रुव जुरैल ने उनका स्वागत ही बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका लगाकर किया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों ही छक्के डीप मिड विकेट के ऊपर से गए और दर्शकों के बीच जा गिरे। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल के बीच 100 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। अब आरसीबी के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने वापसी की कहानी लिखनी शुरू की। उन्होंने इस ओवर में सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया। सूर्यवंशी एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे विराट कोहली के हाथों में चली गई। इस तरह एक तूफानी पारी का अंत हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पर 78 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। यह पारी राजस्थान की जीत की नींव रख चुकी थी, लेकिन कृणाल यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने शिमरन हेटमायर को भी गोल्डन डक पर आउट कर दिया। हेटमायर कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में गई और जोश हेजलवुड ने कैच पकड़ लिया। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरते ही मुकाबले में एक नया रोमांच आ गया और आरसीबी की टीम ने थोड़ी बहुत वापसी कर ली। अब क्रीज पर आए राजस्थान के कप्तान रियान पराग। टीम को उनसे एक जिम्मेदार पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पारी का 10वां ओवर करने आए जोश हेजलवुड ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। रियान पराग ने एक नो लुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। बाउंड्री पर खड़े कृणाल पांड्या ने शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। रियान पराग सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान की ओर से अनुभवी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। टीम को उनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे और अंत तक ले जाएंगे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में कृणाल पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके और इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही आए। इसके बाद 12वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी इसी रणनीति को जारी रखा और बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 4 रन दिए। लगातार 2 ओवरों में कम रन आने से ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी मैच में धीरे धीरे वापसी कर रही है, लेकिन 13वें ओवर में एक बार फिर मैच का रुख बदल गया।
कृणाल पांड्या के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर दबाव को वापस आरसीबी पर डाल दिया। इसी के साथ राजस्थान का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया और मुकाबला फिर से उनके पक्ष में झुकता नजर आने लगा, जिसके बाद 14वें ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार ध्रुव जुरैल ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने पहले डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जुरैल ने यह अर्धशतक सिर्फ 25 गेंदों पर पूरा किया, जो उनकी जबरदस्त फॉर्म को दर्शाता है। इसके बाद जुरैल और जडेजा ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब उन्हें पता था कि जीत ज्यादा दूर नहीं है और जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं फिर 15वें ओवर में अभिनंदन सिंह को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन जुरैल ने यहां भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर टीम को जीत के और करीब पहुंचा दिया। अब स्थिति यह थी कि आखिरी 5 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए थे, जो उनके लिए काफी आसान लग रहा था। जिसके बाद 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी करने आए, जहां जुरैल और जडेजा ने सिंगल डबल लेते हुए 7 रन जोड़े। इसके बाद 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़े शॉट्स नहीं लगाने दिए, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने 7 रन निकाल लिए। अब 18वां ओवर लेकर एक बार फिर रोमारियो शेफर्ड आए। इस ओवर में शुरुआत में जडेजा और जुरैल ने 5 सिंगल रन लिए, लेकिन फिर जुरैल ने मौका मिलते ही जोरदार पुल शॉट खेला और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ राजस्थान ने 202 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में ही हासिल कर लिया और मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। यह राजस्थान रॉयल्स की इस टूर्नामेंट में चौथी जीत थी, जबकि आरसीबी को पहली हार का सामना करना पड़ा। जहां राजस्थान की इस जीत के हीरो रहे ध्रुव जुरैल, जिन्होंने 43 गेंदों पर 81 रन की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर अहम योगदान दिया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमजोर गेंदबाजी, गलत रणनीति या फिर राजस्थान की बेहतरीन बल्लेबाजी? अपनी राय जरूर बताना।